नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। इस खास रिपोर्ट में रुख करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र में सरकार बने करीब 1 महीना होने को आया है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल के विस्तार पर पेच फंसा हुआ है। विपक्षी खेमा ये सवाल उठा रहा है कि जब बीजेपी के अपने 106 विधायक हैं, जब यहाँ पर 40 के करीब विधायक जो हैं शिंदे गुट के हैं और पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार बनी है, तो पूर्ण बहुमत की सरकार अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर पा रही। संजय राउत की बात करें, आदित्य ठाकरे की बात करें, शरद पवार की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, सुप्रिया सुले की बात करें, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के जुबान पर फिलहाल यही सवाल है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, महाराष्ट्र से दिल्ली तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो यहाँ पर दौरा है वो लगा हुआ है, बैठकें दिल्ली तक जारी हैं, महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी सरगर्मियां यहां पर बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल ये बार बार उठ रहा है और उठना लाजमी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों टाला जा रहा है। अब इस कड़ी में विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने शिंदे और फडणवीस की सरकार पर निशाना साधा है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की ये जो सरकार बनी है, इस सरकार को विपक्षी खेमे ने ईडी की सरकार का नाम दिया है। अजीत पवार इन दिनों काफी ज्यादा सक्रिय महाराष्ट्र में हो गए हैं। नागपुर वो पहुंचे हैं और नागपुर पहुंचकर उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कई अहम सवाल उठाए हैं। इन सवालों के बीच में अजीत पवार कहते हैं, मैं एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने जितनी बार गया हूं, मैंने बार बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की है और वो बार बार कहते हैं कि काम तो हो रहा है, लेकिन 2 लोगों से ये जो सरकार चल रही है, ये सरकार महाराष्ट्र की जनता का भला भला कैसे करेगी। अजीत पवार के सवाल अपनी जगह जायज है। किस तरह अजीत पवार ने नागपुर में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से निशाना बनाया है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी से रूबरू करवाते हैं। सुनिए जरा। 3 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे दिल्ली तक लगभग 5 बार बैठक कर चुके हैं, लेकिन अब तक शिंदे को उनकी मन मुताबिक मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। अब तक एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। राज्य में नई सरकार को बने 1 महीना हो चुका है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री 4 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। अभी भी राज्य के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। सवाल ये उठ रहा है, कैबिनेट का विस्तार आखिर रोका क्यों गया है। इस बीच अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर एक बार फिर से निशाना साधा है। अजीत पवार ने एक बार फिर से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को लेकर तीखी बयानबाजी की है। अजीत पवार ने कैबिनेट का विस्तार न करने के पीछे की वजह बताई और ईडी सरकार पर निशाना साधा। अजीत पवार, जो महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन दिनों नागपुर के दौरे पर हैं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए अजीत पवार ने कहा, अगर इस सरकार के पास बहुमत है तो मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं किया गया है। दोनों नेता यानी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कहते हैं, हम दोनों सही काम करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। एक फाइल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास जाएगी तो काम कब होगा। इस सरकार को इतना बड़ा बहुमत मिला है जो इन्होंने विधानसभा में दिखाया, तो कैबिनेट विस्तार में इतना वक्त क्यों लग रहा है। मैंने कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात की और उनसे पूछा कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो विस्तार कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा। ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। शायद उन्हें दिल्ली से अनुमति नहीं मिल रही है या कोई और समस्या है, मैं नहीं जानता। अजीत पवार ने इस सरकार की जमकर आलोचना की। सत्ता परिवर्तन के बड़े बड़े वादों के बावजूद इसे पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है, तो कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है। सुनने में आया है बीजेपी के पास 115 विधायक हैं। सरकार में शिंदे समूह में कौन मंत्री होगा, राज्य मंत्री कौन होगा। कई ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार टाला जा रहा है तो उठ रहे हैं और उठने लाजमी भी हैं। बीते दिनों अजीत पवार ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा था कि 2 लोगों की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है और ये 2 लोगों की सरकार महाराष्ट्र की कहानी
खराब कर रही है। ये दो लोगों की सरकार महाराष्ट्र को विकास से पीछे लेकर जा रही है। आपको बता दें, बीते दिनों उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि एकनाथ शिंदे को पीछे किया जा रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा, राज्य को विकास से पीछे लेकर जाया जा रहा है और यही दिल्ली बैठे नेता करना चाहते हैं। दिल्ली बैठे नेता महाराष्ट्र का विकास होने ही नहीं देना चाहते। अब कई तरह के सवाल यहां अजीत पवार ने उठा दिए हैं। इन सवालों का जवाब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कब तक देते हैं, किस तरह से देते हैं, आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। सॉरी, ये काट देना।